हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं एक राज्य के बारे में जहां पर महिलाओं को पहले 2100 रुपये मिल रहे थे, अब 6300 रुपये मिलेंगे। अब मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लाभप्रद लग रहा होगा, खासकर महिलाओं में खुशी की लहर भी होगी। तो एक योजना चलाई जा रही थी हरियाणा में क्या ऐसी योजनाएं बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी चल रही है। यहाँ पर पहले हो रहा था कि मासिक तौर पर 2100 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे थे, लेकिन अब देखो इन्होंने बोला है कि हम 2100 नहीं 6300 रुपये देंगे। तो आपको मन में आ रहा होगा कि क्या बढ़ा दी गई है राशि कि 2100 की जगह 6300 देने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको जो पहले मंथली दे रहे थे, अब ये 3 महीने में देंगे। तो जो पहले एक महीने में 2100 मिल रहा था, वो 3 महीने में 6300 मिलेगा। अब आखिरकार इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है, ये समझेंगे। पहले बात करते हैं तो हरियाणा सरकार का जो एक योजना है, लाडो लक्ष्मी योजना। तो लड़कियों को हम क्या मानते हैं? लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो लाडू मतलब लड़की, लक्ष्मी मतलब समझ रहे, लक्ष्मी। तो योजना को यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है। अब महिलाओं को हर महीने 2100 की जगह हर 3 महीने में 6300 एक मुश्त राशि दी जाएगी। अब इसके पीछे इन्होंने कारण क्या दिया है, ये समझेंगे हम कि ये बदलाव क्यों किया गया है। क्योंकि ये योजना देखेंगे अभी 25 सितंबर 2025 को इन्होंने लॉन्च की है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से इन्होंने इसको लॉन्च किया था और पहली किस्त नवंबर 1 को यहाँ पर जारी की गई है। ये दूसरी किस्त थी, तभी इन्होंने नियम बदल दिया। तो क्या है, महिलाओं की जरूरतें अक्सर इन्होंने बोला कि भाई महिलाओं की जरूरतें ऐसा नहीं कि हर महीने हो रही हैं, 2-4 महीने में अचानक से इनको बढ़ती है। तो अगर हम हर महीने इनको पैसे देते रहते हैं तो ये खर्च हो जाते हैं और जब जरूरत पड़ती तो इनके पास पैसे नहीं होते हैं। अब इसलिए हम चाहते हैं कि एक मुश्त राशि देंगे, इकट्ठे 6300 रुपये। बार ट्रांजेक्शन जो है कम हो जाएंगे, प्रक्रिया सरल हो जाएगी। सरकार का दावा यही है कि इससे योजना का प्रभाव बढ़ेगा, महिलाओं को अधिक सुविधा होगी। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर पहले आपको हजार मंथली मिल रहे थे, अब सरकार बोले कि इकट्ठे सारे पैसे दे देंगे। पहले हर महीने थे, बाद में 3 महीने। दूसरी किस्त हाल ही में जारी कर दी गई है। पहली किस्त 1 नवंबर को जारी की गई थी। 7 लाख से अधिक महिलाएं यहाँ पर लाभ ले चुके हैं और अभी भी लाखों की संख्या में पेंडिंग है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो महिलाओं के खाते में सीधे पैसे आते हैं, तो कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। ये चक्र है, जनवरी फरवरी का भुगतान अप्रैल में होगा। अप्रैल जून और जुलाई यहाँ पर ये सारा दिया हुआ 3 महीने के हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा कैसे दिया जा रहा है। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है। तो आपको जाना होता है ऑनलाइन पोर्टल पर, वहां पर रजिस्टर करना होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए हैं वो सारे आपको यहाँ पर अपडेट करने होते हैं। एक ऐप भी लॉन्च किया था इन्होंने। 5.5 लाख से अधिक महिलाओं ने अभी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है, इनको पैसे मिलने लगे हैं और 1.43 लाख के आसपास अभी भी पेंडिंग केसेस आपको देखने को मिलेंगे। आवेदन पूरा होने के 24 से 48 घंटे में दस्तावेज ऑलरेडी अपने आप चेक हो जाते हैं। अब बात करते हैं ये लाभ आखिरकार किसको मिलेगा। तो सबको नहीं मिलना है। देखिए यहाँ पर एज का भी क्राइटेरिया है। उम्र जो है महिला की 23 या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की आय सरकार द्वारा तय सीमा में होनी चाहिए जो उन्होंने तय की है। कम से कम 15 साल से हरियाणा की निवासी हो। नया कोई व्यक्ति वहां पर रहने गया, उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। एक परिवार की कई महिलाएं भी यहाँ पर लाभ ले सकती हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो ये कि अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं, तो सबको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। बदलाव का असर हमने देख लिया है। सरकार को लगता है कि महिलाओं को शॉपिंग वगैरह जो भी सामान खरीदना है, कोई काम होता है 2-3 महीने में एक बार पड़ता है, तो इकट्ठे हम सारा सामान ये सारे पैसे दे देंगे ताकि जो फीस है, स्वास्थ्य है, घर खर्च है, इसमें एक साथ ये सारा इस्तेमाल कर पाएं। और साथ में इनका उद्देश्य है कि महिलाओं को हम बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब चाहते हैं कि बैंकिंग। अब इन्होंने एक चीज मैंडेटरी की है कि जो महिला इस चीज का फायदा उठा रही है उसका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। सोचिए, जिन महिलाओं के खुद के बैंक अकाउंट नहीं होंगे, उनको अगर ये लाभ लेना है तो पहले वो जाकर के बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। इन्होंने जोड़ दिया योजना के माध्यम से। तो ये इनका लक्ष्य था जो कि यहाँ पर भी पूरा हो रहा है। अब बात करते हैं इनको जो राज्य सरकारें पैसा दे रही हैं कि भाई 2100 हर महिला को हम यहाँ पर फ्री में देंगे, तो ये पैसा ला कहाँ से रही है। तो देखिए पैसा कहाँ से आता है। 8 मुख्य स्रोत जो है मैं समझा देती हूँ। पहला होता है जो सरकार आपसे टैक्स लेती है, राज्य का जो टैक्स है, इसमें वैट आ जाता है, एक्साइज आता है, रोड टैक्स हो गया, स्टाम्प। इससे जो भी पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल ये कल्याणकारी योजनाओं के लिए करती है, जिसमें एक लाडो जो है योजना भी है। राज्य का बजट, तो हर साल जब राज्य बजट प्रस्तुत करता है तो उसमें महिलाओं व सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ एक अलग से फंड रखता है और उसी पैसे को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार की सहायता, तो कई सारी योजनाओं में केंद्र सरकार भी सहायता करती है। जीएसटी में जो राज्य को हिस्सा मिलता है उस पैसे का भी इस्तेमाल सरकार यहाँ पर कर सकती है।
गैर कर आए तो यहाँ पर सरकारी फीस है, लाइसेंस है, जुर्माना है, लीज है, ट्रांसपोर्ट, इससे जो पैसा मिलता है उसको भी इस्तेमाल करती है। सीएसआर फंड तो बड़ी कंपनियों द्वारा सीएसआर के तहत दिया गया जो पैसा है वो महिला विकास और अन्य योजनाओं के लिए किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, तो बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी हैं जो महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए पैसा देती हैं, जैसे हो गया यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आदि संस्थाएं महिलाओं संबंधी प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर फंड देती है, उस पैसे का भी इस्तेमाल होता है। जरूरत पड़ने पर राज्य ऋण भी लेता है, आरबीआई से ऋण ले लेता है बॉन्ड के रूप में या कह सकते हैं लोन के रूप में, और उस पैसे का भी इस्तेमाल कई बार सरकारें यहाँ पर महिलाओं के कल्याण के लिए करती दिखाई देगी। अब बहुत सारे राज्यों में ऐसी योजनाएं चल रही है, जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, किस्तें जो है आर्थिक मतलब यहाँ पर आर्थिक मदद दिया रही, पैसे दिए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन है, मंथली यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, 15,000 तक का यहाँ पर किस्तों में दिया जाता है। निराश्रित महिला पेंशन है, 1,000 रुपए मासिक तौर पर दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना है, महिलाओं मतलब पुरुष करिए हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ पे इंक्लूड किए गए। शादी के लिए 55,000 से 65,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में बेटी शिक्षा विकास के लिए 1.18 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी कल मैंने एक आर्टिकल आपको पढ़ाया था, ये जो योजना है क्या लिखा है यहाँ पर कि बेटी की शिक्षा और विकास के लिए, तो एक रिपोर्ट निकल करके आई, कल ये बात हुई जब विंटर सेशन चल रहा था कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे बाल विवाह अभी भी हो रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे जाकर के तो मतलब सैकड़ों की संख्या में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। और सरकार तो बोलती है कि हमने कम कर दिए, 40% की दर से कम कर दिए, लेकिन अभी भी 500-600 केसेस ऐसे ही निकल करके आ रहे हैं। तो प्रश्न उठाया गया था कि जो आप योजना चला रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाएंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा कराएंगे और शादी विवाह में भी आपको प्रमोट करें कि भाई 18 वर्ष 21 वर्ष के बाद शादी करेंगे तो आपको फाइनेंशियली आप हेल्प करेंगे, तो कहाँ है? अगर कोई लड़की ऐसी है जो अंडर 18 है, 12 साल की, 13 साल की, स्कूल नहीं गई, आंगनबाड़ी में उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और 5 दिन नहीं गई, तो कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? समाज को या सरकार को पता कैसे नहीं चला कि कोई बाल विवाह हुआ? ये प्रश्न उठाया गया था अभी यहाँ पर। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चल रही है, बेटी पर 50,000 प्लस का लाभ दिया जाता है। विधवा पेंशन है, मासिक सहायता, झारखंड में सुकन्या योजना है, शिक्षा प्लस विकास के लिए आर्थिक सहायता। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना है, महिलाओं को 500 से 1,000 रुपए मासिक दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कन्याश्री योजना, ये भी पश्चिम बंगाल की है, लड़कियों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है। ओडिशा मधुबाला और ममता योजना है, ओडिशा में गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए दिए जाते हैं, ये बहुत सारी जगह पर। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना है, दूसरी बच्ची पर 5,000 रुपए दिए जाता है कि आपको बोझ ना लगे। निराश्रित महिलाओं की पेंशन है, यहाँ पर मासिक सहायता दी जाती है। तो ये अलग अलग राज्यों में चलने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं थी जो सारी बता दी है। छोटा सा आर्टिकल था, प्रश्न हम देख लेते हैं। तो पीएम मातृ वंदना पेंशन पोषण और आदि योजनाओं में राज्य सरकारों को कौन फंड देता है? पहला विकल्प है केवल राज्य सरकार, केवल पंचायत, या दूसरा केंद्र और राज्य मिलकर, और चौथा और आखिरी है WTO। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।